Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करती हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि करंटली आपके जो पार्टनर है, क्योंकि लेट नाइट ही जाने वाली है, सो उनके करंट एंड लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। वी हैव द सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सबसे पहले उनकी एनर्जी में यही है। लियो सिंह राशि है और फिर है द लवर्स जेमिनी मिथुन राशि। यस, कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ हो सकता है। क्लैरिफाई करेंगे हम कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर के, कि काफ़ी रोमांटिकली वो आपके बारे में सोच रहे हैं और एक कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ महसूस होता है। या तो आप दोनों ट्विन्स हो सकते हो या फिर आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। बट हाँ, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। किसी चीज़ का पेन है या किसी ने इनको धोखा दिया है, जिसको हम क्लैरिफाई करके और क्लियर करेंगे कि किस बात का पेन है, कौन सी ऐसी बात है जो इनको इतना दुख दे रही है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द मैजिशियन एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे कि क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसी के साथ मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर है, आई फील कि वो बहुत ही अपने आप को बहुत स्मार्ट एंड अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी चालाकियों को कोई नहीं पकड़ सकता। एंड काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन ये हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मैजिशियन एनर्जी, इट मीन्स ऑल साइन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी है और खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। इनको लगता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरी चालाकियों को कोई पकड़ नहीं सकता। ये चीज़ है इनके अंदर, ईगो है इनके अंदर, जो कि मुझे दिखाई देता है। ये एक्टर भी हो सकते हैं, एक्टिंग फील्ड से भी हो सकते हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन नहीं, फर्स्ट टाइम यहाँ है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किसी तरीके का कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखेंगे हम कि किस तरीके का एक्शन ये लेना चाहते हैं। करेंगे हम आगे क्लैरिफाई, डोंट वरी। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि।
फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब है इनकी लाइफ में करंटली। सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशली जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। सेकंड ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं, रिलेशन इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या हुआ है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कोई ना कोई विश है इनके मन में, कोई ना कोई विश जो है इनके मन में, मतलब हमारे मन में कुछ ख्वाहिश होती है ना, तो इनकी भी मन में कोई ना कोई ख्वाहिश है। लेकिन ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड जो कि मुझे बताता है कि इनकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है। लेट्स सी, वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो कौन सी विश है जो इनकी पूरी हो रही है। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ कर्मा आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके के कोई लीगल इशू से आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं। बट किसी तरीके का जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से या तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है या किसी और के साथ जस्टिस हो रहा है, या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ कोई गलत कर रहा था तो उनके साथ जस्टिस हो रहा है। क्लैरिफिकेशन में ये भी क्लियर हो जाएगा। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका वक्त जो है बदल रहा है, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही, दिक्कतें चल रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी बताती है कि अगर किसी की ज़िंदगी में दिक्कत चल रही है तो इसका समय अच्छा होने वाला है, और अगर किसी का समय अच्छा चल रहा है तो वो समय और भी अच्छा होने वाला है। तो मुझे चेंजेस दिखाई देते, लक इनके साइड दिखाई देता है। क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरीके के बदलाव है और किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इमोशंस को बताते हैं, इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो है इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ये किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताता है, तो हम सबको क्लैरिफाई करेंगे। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर है लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स सी, द सन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये क्लियरिटी भी चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को क्यों मिस कर रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, एक फैमिली वाली फीलिंग्स इनको आपके साथ रही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको फाइनेंशियली भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आपका एक सपोर्ट उनको मिला जिसकी वजह से उनकी कंडीशन सुधरी, जिसकी वजह से उनके हालात सुधरे और उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आए। तो आप उनके लिए एक सपोर्ट रहे हो, मेंटली या फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट किया है। सेकेंड ऑफ ऑल आपके साथ एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, आपके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। आपके साथ आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं जैसे हम किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल होकर के हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं बिकॉज ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है जिस पर वो लाइक फैमिली मेम्बर ट्रस्ट करें या इतना ट्रस्ट करें या फिर इतना किसी के से सपोर्ट मिले। तो आप उनको सपोर्ट भी करते थे एंड कहीं ना कहीं वो बहुत कंफर्टेबल थे और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो किसी और के साथ नहीं बन पा रहा और ना है। आपके साथ एक फैमिली जैसा कनेक्शन उनका रहा है। ओके, द लवर्स एनर्जी है। इतने आपके बारे में इतना रोमांटिकली क्या सोच रहे हैं या फिर क्यों सोच रहे हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन में आएगा देखते हैं। द लवर्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून। द मून कहीं ना कहीं अगेन
इमोशंस की बात करता है। आपके पार्टनर आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, रोमांटिक, हाँ मैं ये कहूँगी कि वो आपके बारे में सोच करके इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है 4 ऑफ वंस की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर होने चाहिए। ये चीज़ सोच करके वो बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके जो हैं लाइफ पार्टनर होने चाहिए। बट कुछ रीजंस के कारण, सम रीजंस आप दोनों के बीच में भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, सम रीजंस चीज़ें बिगड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। अभी आपके पार्टनर आपसे दूर होकर खुद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको भी हर्ट किया, आपको भी चीट किया। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि बताती है काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है आपके साथ। हो सकता है आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आप दोनों ने बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बचपन से आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हो, फिर रिलेशनशिप में आ गए। ये भी हो सकता है कि आपका घर जो है बहुत आसपास है, रोज़ ही आप देख पाते हो एक दूसरे को, लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े से हर्ट भी हैं। मतलब ये है कि आपके बारे में सोच करके और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोच करके इमोशनल होते हैं। द मून एनर्जी, मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे मून की एनर्जीज बदलती रहती है वैसे ही कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज भी बदल रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनको, एंड आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये हो रहा होता, अगर वैसा होता तो ये हो रहा होता, इस तरीके की थिंकिंग है इनकी। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं कि क्या है कि इतने ज़्यादा पेन में क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इतने पेन में क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, इतने पेन में क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन मुझे दुखी इसलिए दिखाई देते हैं, ऑफकोर्स किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने इनको धोखा दिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यही बताते हैं कि किसी ने इनसे चालाकी की है, क्योंकि यहाँ पर लोमड़ी है। अगर आप देखो तो लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक होती है, तो इनके साथ किसी ने चालाकी की है, इनको धोखा दिया है, चीट किया है। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल का आना बताता है कि इनको फाइनेंशली या तो किसी ने अगर ये किसी के साथ मिलके बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ जो इन्होंने जिनके साथ पार्टनरशिप की थी वहाँ किसी ने धोखा किया, या किसी तरीके का धोखा इनके साथ हुआ है। जॉब अगर ये करते हैं तो वहाँ किसी कलीग ने इनको धोखा दिया, बट किसी ने इनको धोखा दिया है, ये मुझे दिखाई देता है। और धोखा देने की वजह से इनको बड़ा नुकसान हुआ है, धोखा देने की वजह से ही इनको बड़ा नुकसान हुआ है, किसी के झूठ बोलने की वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके कारण उस नुकसान की टेंशन में इनके हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं। उस नुकसान की टेंशन ने इनको बहुत चिड़चिड़ा भी बनाया है, इनका मूड ऑफ हो जाता है यार। हमें अगर कि इस तरीके का कोई धोखा मिले तो मूड ऑफ होता ही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये भी कर्मा ही था, यहाँ पर कर्मा की भी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो कर्मा को ही बताता है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी ने इनको इनके करियर में धोखा दिया, या तो इनका जैसे कोई प्रमोशन हो रहा था तो वो रोक दिया गया। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है, बट एक चीज़ है कि उससे इनको नुकसान बड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी धोखा इनको मिला है इनके करियर से ही मिला है, बट वो जो है बड़ा नुकसान है इनके लिए, इनके लिए वो बड़ा नुकसान है। ओके, तो ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिला, इसीलिए पेनफुल एनर्जी में है। लाइक कि इनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, चाहे कुछ और नुकसान हो जाए इंसान झेल लेता है, लेकिन जब कोई भरोसा तोड़ता है ना उसका बहुत बुरा दुख होता है। और ये आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना कि किसी ने जिस पर हमने ट्रस्ट किया आँख बंद करके उसने हमें धोखा दे दिया, ये सबसे बड़ा दर्द देता है, सब ज़िंदगी भर का दर्द देता है, दिमाग से निकलता नहीं है, कभी भी वो जहन से नहीं निकलेगा वो चीज़, क्योंकि हमने ना किसी पर आँख बंद करके ट्रस्ट किया था। द मैजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसों का राजा, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लग्जरी है, बहुत कुछ है उसके पास, महंगी महंगी चीज़ें हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ लग्जूरियस। सिंपल सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ढेर सारा पैसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एक लग्जूरियस लाइफ, तो उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये है कि अगर मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हो जाती है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय करूँगा। तो ये एक पोजीशन, ठीक है, ये कोई अच्छी पोजीशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसमें एक अच्छी पोजीशन की जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिज़नेस है तो एक बड़ा और एक अच्छा बिज़नेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब करते हैं तो एक प्रमोशन पा कर के एक लेवल पर पहुंचने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है कि वो रिचुअल्स लगा रहे हो या उनको मैनिफेस्ट लाइक कुछ कर रहे हैं, कुछ राइटिंग कर रहे हैं या कुछ रिचुअल कर रहे हैं। नहीं, मैनिफेस्टेशन होते हैं हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन है। जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था तब भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सिर्फ हम एक चाह रख करके ये मेरे पास आ जाए। जब हम बच्चे थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाह करते कि ये बुक मिल जाए, ये नोटबुक मिल जाए, इस तरीके की पेन मिल जाए, इस तरीके की पेंसिल मिल जाए, ये हमारी चाह होती थी और हमें मिलते भी थे क्योंकि वो हम मैनिफेस्ट कर लेते थे। मेरी वाटर बॉटल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो वाटर बॉटल थी ना, मैं उसको कहती थी मेरा ऐसी वाटर बॉटल होनी चाहिए, मेरा ऐसा स्कूल बैग होना चाहिए। तो वो लाइक हम करते थे, जब हमें नहीं पता था मैनिफेस्ट तब भी हम चाहते थे, दिमाग में होती थी और वो चीज़ें होती थी, हमें मिलती थी वो सही वक्त पर, जैसे भी हमारा कनेक्शन बैठता था तो वो मिलती थी। तो मैनिफेस्टेशन हम शुरू से कर रहे हैं, हम शुरू से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो उसमें ज़रूरी नहीं हम रिचुअल लगाएं। माइंड सेट का खेल बहुत बड़ा है। हम रिचुअल इसलिए करते हैं कि हमारे माइंड में वो चीज़ बैठे जा करके, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करे, जो नहीं है उसको भी एक्सेप्ट करे कि यस मेरे पास है। तो यहाँ पर जो है सिंपल एक तरीका बताऊँ मैं आपको, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है ना ज़िंदगी में तो उसको एक बार फेक ही करो, बट उसको जीने की कोशिश करो, फेक ही। लाइक मान लीजिए आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप जाएं, शोरूम में जाएं या आपकी कोई फ्रेंड की गाड़ी है, बैठो आप उसमें, फील करो वो गाड़ी आपकी है, इमेजिन करो वो गाड़ी आपकी है, वो फीलिंग लाओ कि गाड़ी मेरी है। लाइक एक्ट करो, उसके एक्शन में लो कि मेरी गाड़ी है, ठीक है। आप शोरूम में जाओ, ज़रूरी नहीं आप अपनी फ्रेंड की गाड़ी लो, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता किसी की चीज़ें यूज़ करना। शोरूम में जाओ, आप उनसे देखने से तो कोई मना नहीं करने वाला। तो मतलब उसके साथ अपने एक्शंस को जोड़ो, अपनी एनर्जी को उसके साथ लेकर के आओ, आप अंदर से वो चीज़ फील कर पाओगे फिर बहुत अच्छे से। अगर कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है ना बहुत जल्दी, तो आप उसमें एक्शन ले आओ। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मैंने एक पेन देखा, बहुत ही खूबसूरत, उस पर उन्होंने कुछ डिज़ाइन कर रखी थी। अभी जो है मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उस पेन को नहीं ले सकती, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती उसको। बट अब मैं जैसे एक्शन की बात करूँ तो मैं अपना कोई भी पेन लेके ना उसको वैसे डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से, अपने जो भी तरीके लगा के, अपना जुगाड़ तुगाड़ लगा के मैं उसको अपने जैसा करने की कोशिश करूँ कि वो जो पेन है ना उसको वैसा मैं बना लूँ। तो वो है, उस एनर्जी के साथ हम जुड़ रहे हैं। और मैं अगर वो एक्शन लूँगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो पेन मेरे पास होगा। तो ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैनिफेस्टेशन की बात आई तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको हेल्प करे। तो ये हमेशा रखें कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आप एक्ट करें, ठीक है, चाहे वो नकली एक्ट करना है, ड्रामा करना है, एक्ट करें, वो चीज़ आएगी ज़िंदगी में, फील करें उस एक्ट को पूरी तरीके से। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफ़र करना चाहते, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं ये आपको, प्लीज़ क्लैरिफाई करें क्या ऑफ़र करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, ठीक है।
मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपको कमिटमेंट जो है वो देना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि नेक्स्ट मंथ के मिड तक में भी आपको कमिटमेंट दे कुछ लोगों के लिए। सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सबके लिए सेम एनर्जी भी नहीं हो सकती, बट जो एक टाइम मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है नेक्स्ट मंथ के मिड तक में भी आपसे कमिटमेंट की बात करें, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि ये आपसे कमिटमेंट की बात करें, ठीक है, आके या तो सीधा कमिटमेंट देंगे या आके आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे और आपको ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक रुक जाओ। तो तब तक ये आपको वेट करने के लिए बोल सकते हैं कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि इस रिश्ते में मुझे चैलेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो चैलेंजेस हैं, उसके लिए शायद इनको टाइम लगेगा। तो ये आके आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे, लेकिन ये आपसे टाइम भी मांगेंगे कि मुझे टाइम दो, तो ये टाइम मांग सकते हैं आपसे। ओके, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है। कुछ एक्शन, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये? नाइट ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन? दो कार्ड्स आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कॉइन्स एंड द चैरियट, और हायरोफेंट है उधर जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। चैरियट इश्यूज, चैलेंजेस को भी बताता है, डिफरेंसेस को बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फैमिली को मनाना, उनको मतलब सबका अलग अलग होता है ना, पापा कैसे मानेंगे, मम्मी कैसे मानेंगी, भैया कैसे मानेंगे, दीदी कैसे मानेंगी, सबका अलग नेचर है। हम कैसे मना सकते हैं, पापा को ऐसे बात करना पड़ेगा, मम्मी को ऐसे बात करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि आपके पर्सन जो है बात करेंगे अपनी फैमिली में आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको बोलेंगे नहीं कि मैंने बात की है, वो जस्ट खुद पहले एक क्लियरिटी लेंगे कि उनकी फैमिली एग्जैक्टली क्या सोचती है, और कुछ चांसेस है भी कि नहीं उनकी बात को माना भी जाएगा कि नहीं, देन उसके बाद ही ये आपसे बात करेंगे। ओके, तो ये एक्शन मुझे दिखाई देता है इनका अपनी फैमिली की तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, ये इतने परेशान क्यों हैं? ओके, मैं कार्ड ले रही हूँ। वो 4 ऑफ कप्स है इधर, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने हो सकता है अपने बाकी ऑप्शंस के कॉन्फिडेंस में आके आपको छोड़ा कि मेरे पास तो इतने ऑप्शंस है, या किसी ने इनको कुछ ऑफ़र किया था, किसी ने इनको प्रपोज़ किया था और इनको लगा अरे वाह, और इनको वो प्रपोज़ल आपसे बेटर लग रहा था और ये आपको छोड़ के उधर गए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो कुछ भी रिलेशंस नहीं बचे हैं इनके। मुझे लग रहा है कि इनका जो वो थर्ड पर्सन इनके पैसे या इनका कोई चीज़ देख के इन पे टिकी थी, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई ये बिज़नेस करता है, इसके पास इतने पैसे हैं, चिपक जाओ, ये एक अच्छी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, चिपक जाओ, कल को जॉब लगेगी देखेंगे, चांदी चांदी हो जाएगी हमारी तो। या कुछ अच्छा मतलब कुछ देख के ना कुछ देखा उसने जब इनके जी उसने उनको प्रपोज़ किया, लेकिन जब इनका ये आया ना लाइक ये 5 ऑफ पेंटिकल, बैंक करप्ट होना या फिर पैसों की तंगी आ जाना, सिचुएशन का बिगड़ना, तभी उसने भी इनको बाय बाय टाटा बोला है मुझे लग रहा है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको याद आई है आपकी उसके बाद, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका साथ छोड़ा इनके बुरे वक्त में, जिनका इन्होंने आपको छोड़ के हाथ पकड़ा था। कहते हैं ना बुरा वक्त सब कुछ छीन लेता है, और बुरा वक्त ना हकीकत भी दिखा देता है, रियलिटी दिखा देता है अपनों की, दोस्तों की, पार्टनर की, रिलेटिव्स की,
सबकी हकीकत सामने आ जाती है जब बुरा वक्त होता है, पता चल जाता है कि कैसा इंसान के साथ हम रह रहे हैं, कैसे इंसान के साथ हम रह रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स में बताऊँ, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, मैं सबका नहीं बोल रही, बट कुछ का बुरा वक्त आते ही माँ बाप भी बेटे बेटी के नहीं होते हैं, वो भी कहते तू कुछ भी कर, हमें नहीं पता, निकल यहाँ से। ऐसे भी हैं, और वो इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप कार्मिक है। जो सपोर्ट नहीं करते ना, जिनके मम्मी पापा किसी भी चीज़ में, वो कार्मिक है उनके, और कार्मिक रिलेशंस होते हैं। और ज़्यादातर नहीं, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो पेरेंट्स सपोर्ट ही करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स सोलमेट ही मिलते हैं। बहुत कम लोगों के ऐसे होते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं पर्सनल रीडिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को। जब मैं लोगों से बातें करती हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ समझ में आती है। तो ऐसे भी हैं, तो उस टाइम पे सब दिख जाता है, कौन अपना है, कौन पैसे के लिए जुड़ा है, कौन हमारे पैसे, हमारा वो सब देख के जुड़ा हुआ है। तो वही कुछ सीन इनके साथ भी हुआ है, डिट्टो। 9 ऑफ कप्स, कौन सी विश पूरी हो रही है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की? 9 ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, कौन सी विश पूरी हो रही है इनकी? द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ चीज़ें छुपाई जाती हैं। हर्मिट एनर्जी ऑल्सो एक क्लियरिटी। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ये विश कर रहे थे कि यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दीजिए, यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दीजिए, मुझे दिखाइए सच्चाई क्या है, मुझे सब कुछ जानना है। शायद इस बुरे वक्त के बाद इन्होंने ये विश की कि मुझे सच जानना है कि कौन मेरा नहीं है, और शायद हर चीज़ से पर्दा उठा है। हाई प्रीस्टेस, जो चीज़ें छुपी थी, हिडन थी, वो भी बाहर आई। द हर्मिट, इन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे सपोर्ट में, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, सब दूर है मेरे से, कोई भी साथ नहीं है मेरे। तो इनकी विश पूरी हुई है ये वाली। इन्होंने विश की थी कि यूनिवर्स मेरी विश है कि मुझे क्लियरिटी मिले, मुझे पता चले कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है। और इन्होंने वही चीज़ की। हर्मिट एनर्जी बताती अकेलेपन को है। तो हिडन चीज़ें इनके सामने आई, हिडन फेसेस, रियल फेसेस इनके सामने आए। जो लोगों ने मुखौटा ओढ़ा था वो उठा, वो इनकी एक विश पूरी हुई है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है एंड क्लियरिटी इनको मिली है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। जस्टिस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, किस तरीके का कर्मा पे कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, किस तरीके का कर्मा पे कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल, ज़्यादातर तो देखो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत दुखी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनकी सेविंग्स हो सकता है ख़त्म हो गई हो, इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम अभी नहीं है, या ये बहुत परेशान है काम धंधे को लेकर के। काम धंधा नहीं चल रहा इनका, रोज़गार नहीं चल रहा, फाइनेंशियली बहुत दुखी है। मुझे लग रहा है ये कर्मा पे कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली डिस्टर्ब होके। और मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस इनके साथ वो हो रहा है कि जिन्होंने इनको ना फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो वो यहाँ पे कर रहे हैं। कर्मा आता है, लौट के आता है। इसलिए कहती हूँ कि जिन लोगों ने आपको अपने बुरे वक्त में साथ दिया ना, उनको कभी ज़िंदगी में मत भूलो। जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया है ना, हमेशा उनसे झुक के बात करो, एंड उनको अगर ज़रूरत है तो आगे रहो हमेशा उनके लिए, और उनको कभी इस तरीके से इग्नोर मत करो, वरना कर्मा बहुत बुरी तरीके से लौट के आता है। और वही चीज़ हो रही है। तो कभी भी जिस इंसान ने बुरे वक्त में साथ दिया हो ना, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है इनकी एनर्जी बदल भी इसीलिए रही है क्योंकि अभी अपना कर्मा भी पे कर रहे हैं। दूसरा, इनको क्लियरिटी मिल गई लोगों से रिलेटेड, तो बुरे लोगों को हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से, तो आधी ज़िंदगी वैसी ही अच्छी हो जाएगी, राइट। द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं आगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, क्या हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट एंड 9 ऑफ कप्स। मेच्योरिटी,
एक तो मुझे समझ दिखाई दे रही है कि इनके अंदर समझ आ रही है, चीज़ों को समझ रहे हैं। हायरोफेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी, विजडम बढ़ रही है इनकी। इंसान की विजडम बढ़ गई, समझ बढ़ गई, सब कुछ ठीक हो जाता है उसकी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी बताती है कि आगे चीज़ें इनके फेवर में होंगी। फैमिली भी मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली दिखाई देता है कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो आप दोनों की शादी के लिए मान सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इधर है, तो शादी से रिलेटेड जो विश है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी खुशी होती है हर किसी इंसान के लिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और पेरेंट्स अगर एग्री नहीं और वो एग्री हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इस अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर मई तक कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में ऐसा। ओके, मैं ये कहूँगी कि इनको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। ओके, जो इनको सपोर्ट करेगा। अब वो आप भी हो सकते हो। ओके, सो इनका अच्छा वक्त बताता है, इनको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है और हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आप ही हो। ओके, एस ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं अपना। एंड जजमेंट, एक और मौका चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी दिखाई देता है मन में। उनको लगता है कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो गया हो। एंड अगेन यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है और फिर अगेन एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सारे कार्ड्स वापस से आ रहे हैं, वहाँ पर एस ऑफ कप्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट डेथ कार्ड यहाँ पर है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ही के साथ उनका फ्यूचर हो, इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो, एनर्जी एक्सचेंज हो, वही इमोशनल बॉन्ड फिर से बने। बट डर भी है मन में, पता नहीं क्या होगा, एक अननोन सा फियर है। बट ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, तो न्यू बिगनिंग आप ही के साथ चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।